हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं वेट लॉस जर्नी के दौरान हम अपने स्किन को टाइट, फर्म एंड ग्लोइंग कैसे रख सकते हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, स्किन खराब हो जाती है, फेस डल हो जाता है, ग्लो खत्म हो जाता है, चार्म खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेट लॉस जर्नी के दौरान उसको इग्नोर कर देते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्किन क्या है। पहले स्किन को समझते हैं, क्या है, कब ये डल हो जाती है और कब ये ग्लो करती है। आपके स्किन प्रोटीन से बनी है, उस दो प्रोटीन का नाम है कोलेजन एंड इलास्टिन। ये दोनों प्रोटीन मिलके आपके स्किन को एक फर्म एंड टाइट स्ट्रक्चर देती है। अक्सर आपने देखा होगा, चलिए एग्जांपल लेते हैं। कोई बहुत ही फैटी इंसान है, बहुत ही ओबीज इंसान है, जिसके फेस का जो सरफेस है बहुत ज्यादा स्पेस ज्यादा है उनके फेस के सरफेस का, मतलब बड़े बड़े से चिक हैं और स्पेस ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्पेस होती है उतनी ज्यादा ये दोनों प्रोटीन अच्छे से उनको ग्रोथ होने की जगह मिलती है। तो हर मोटे इंसान को आपने अक्सर ज्यादातर अच्छी स्किन देखी होगी, बहुत ही चमकती टाइट फर्म स्किन देखी होगी। लेकिन हर एक उस इंसान को आप जो बहुत फिट है, जिसकी जॉ लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल वी शेप में उनके उनका फेस है, वो हर एक इंसान का फेस खराब नहीं होता। खराब उन्हीं का होता है जो ध्यान नहीं देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे। तो आज हम जानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हमें बहुत खासकर ध्यान रखना चाहिए वेट लॉस जर्नी पे। पहली चीज, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए कि मुझे 1 महीने में मेरी शादी है या मुझे कोई शादी अटेंड करनी है, मुझे कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो मुझे स्लिम होना है, बिल्कुल जॉ लाइन दिखना चाहिए, मुझे 30 से 35 केजी मुझे डाउन करना है। तो सस्टेनेबल डाइट लीजिए, सस्टेनेबल प्लान अपनी रूटीन में ऐड ऑन कीजिए, जिसको आप इजी और किसी भी रूटीन में कितना भी आप बिजी हो, इजीली आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नाउ द सेकंड चीज, बिल्डिंग मसल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, अपनी मसल बिल्ड कीजिए। तीसरी चीज, वाटर इनटेक। जितना ज्यादा वाटर इनटेक रखिएगा उतनी ज्यादा स्किन आपकी हाइड्रेट रहेगी और शाइनी रहेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि आपको सप्लीमेंट आप ले सकते हो। 30-35 के बाद बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है माइक्रो एंड मैक्रो की, वो खाने से पूरी नहीं होती है। तो सप्लीमेंट लीजिए, अच्छा है। जो बीच बीच की जो रिकवरी होती है वो उससे पूरी हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ओमेगा 3, विटामिन सी, विटामिन ई, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे मील इंग्रेडिएंट्स को आप ऐड ऑन करें अपनी रूटीन में। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जितना हो सके उतना प्रोटीन, चाहे वो एनिमल प्रोटीन ले रहे हो आप या प्लांट प्रोटीन ले रहे हो, उसको ऐड ऑन कीजिए अपने एवरी मील में। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आप जैसी भी है उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन को ऐड ऑन कीजिए अपने डाइट में। क्विट कीजिए स्मोकिंग एंड अल्कोहल को। नहीं क्विट कर सकते हैं तो जितना कम हो सके उसका इनटेक कीजिए, ना के बराबर हो, जितना कम। आप 1.5-2 महीने में एक बार कर लीजिए या महीने में एक बार कर लीजिए, इतना काफी है। यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। कहते हैं ना कि एक दिन वर्कआउट करके आप जैसे पतले नहीं हो सकते, तो एक दिन कचरा खा के आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप मोटे नहीं हो सकते। तो महीने में एक दिन आप अपने दिल की चीज कर सकते हो। अगर वो गलत है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, उसका इंटेक थोड़ा कम रखिए, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखिए, लेकिन एकदम ही आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, ऐसे अपने आप को बाउंड मत कीजिए। उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं छोड़ सकते हैं तो उसको कम से कम अपनी रूटीन में लेके आइए जितना कम हो सके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव माइंड आपको हर चीज अचीव करने में हेल्प कर सकती है, जो कुछ भी आप चाहते